दमोह नगर पालिका का नया परिसीमन हुआ है, जिसको लेकर दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। गत दिवस कांग्रेस के पार्षद ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानक पटेल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा था और कई तरह के सवाल खड़े किए थे। ये जो परिसीमन हुआ है उसको लेकर उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे के नेतृत्व में पार्षदों के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा है, शिकायत पत्र सौंपा है, अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि परिसीमन सही ढंग से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कहते हैं कि जो भी एजेंसी इस सर्वे में शामिल रही हो उसके पदाधिकारियों को बुलाया जाए कि क्यों इस तरह से उनके द्वारा परिसीमन किया गया है, जिसके भविष्य में जो परिणाम है वो सुखद नहीं होंगे। किस संबंध में यहाँ आए थे, क्या हुआ? आज हम सब लोग दमोह नगर पालिका का एक परिसीमन का काम जो कंप्लीट हुआ था उसमें आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। देखने में आया है कि परिसीमन करते समय सर्वे एजेंसी ने जो मूलभूत बिंदु होना चाहिए उसको छोड़ दिया है और नागरिक सुविधा जो अनिवार्य रूप से परिसीमन का आधार बनना चाहिए वो नागरिक सुविधा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना रखी गई है और सैटेलाइट इमेज के आधार पर, नक्शों के आधार पर परिसीमन कर दिया है। हम सबका यह मत है कि परिसीमन आवश्यक है। दमोह का विकास के लिए वार्ड जोड़ना भी जरूरी थे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना भी जरूरी था, लेकिन उन सब जोड़ने का आधार नागरिक सुविधा है। नागरिक सुविधा का ध्यान नहीं दिया तो उसकी आपत्ति दर्ज कराई है। बिंदुवार विषयों पर हमने यह आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं कि धर्मपुरा क्षेत्र को लंबा करके समन्नाट गड्ढा से जोड़ के बनाकर और हटा नाका एमलाई गेट तक इतना लंबा वार्ड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे जो न्यू दमोह है उसको फैलाकर बजरिया 8 तक खींचा है। मतलब यहाँ आप बोल सकते हैं महाराणा प्रताप वार्ड तक अलग अलग हिस्सों में व्यवस्थाओं को बदला गया है। ऐसे ही सिटी नगर वाले हिस्से को भी गलत तरीके से जोड़ा गया है। फिर आप अपना ये वाला हिस्सा देखेंगे, जगदीश मंदिर वाला चौराहा जो पुराना थाना वाला चौराहा, इसमें भी इस पट्टी को भी व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जा सकता था, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो आपने जो मांग रखी उस पर क्या एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, क्या हुआ? क्योंकि एसडीएम साहब ने पेपर के माध्यम से आपत्तियां मांगी थी और हम लोग अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम लोगों को दिखा, और एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जो नागरिक सुविधाओं के लिए जनता के बीच में काम कर रही है। उसको आधार बनाकर हम सब ने आज एक पत्र भी दिया है बिंदुवार, उस पर उनसे बातचीत भी की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन बिंदुओं को जोड़ा जाएगा। हम लोगों ने यह भी बोला है कि सर्वे करने वाली एजेंसी और सर्वे के तय करने वाले मापदंड करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र वाला विषय बोलना। जयपाल भी क्या दिक्कत परेशानी है नए परिसीमन से? शासन द्वारा जो परिसीमन हुआ है दमोह जिले का, तो जो उसमें 12 ग्राम पंचायतें शामिल की गई, तो मेरे अंदाज से तो वो सेल्फ वार्ड बना देते। जो शहर में छोटे छोटे वार्ड थे उनको एक कर देते। जैसे वार्ड नहीं बढ़ाना है तो 12 अगर जो छोटी पंचायतें हैं उनको मिला देते, जो बड़ी पंचायत है उनको सेल्फ एक वार्ड बनाना था। और सबसे बड़ी गलती परिसीमन वालों की ये है कि जब उनने फाइनल कर ही लिया था, चलिए आप फाइनल कर लेते, लेकिन एक बार जनप्रतिनिधियों को बुला के उनको एक मानचित्र बता देते कि भैया ये हमने किया है, लेकिन वो भी नहीं पूछा गया। तो मेरे ख्याल से तो ये परिसीमन गलत है। अब एसडीएम साहब के यहाँ हम लोगों ने माननीय जिला अध्यक्ष जी ने आपत्ति दर्ज कराई है, अब देखते हैं क्या होता है। क्या ये नगर पालिका द्वारा वार्डों का परिसीमन हुआ है, उसमें हमारे एससी वर्ग के लोग हैं जो उनके पास ऐसे भी शासन की सुविधा नहीं पहुंच पाती है। 4 वार्डों को मिला के 2 वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके अलावा भी शहर के बहुत से वार्ड हैं जिनको शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ दिया है। या तो ग्रामीण क्षेत्रों के वार्डों को उनको स्वतंत्र अपना वार्ड बना देना चाहिए। इससे आगामी जो
सफाई सुविधाएँ बहुत डिस्टर्ब हो। उसी संबंध में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ हम सभी पार्षदगण और जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, जिससे कि शहर की व्यवस्थाएँ सही ढंग से चलें। इस संबंध में एसडीएम राजललन बागरी से हमने चर्चा की। करता आए थे, अध्यक्ष जी आए थे सर, किस संबंध में? एक्चुअली क्या है, नगर पालिका परिषद दमोह में वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया प्रचलित है। वार्ड परिसीमन में जैसा कि आपको विदित है कि 9 ग्राम पंचायतों को भी ऐड किया गया है। उस ग्राम पंचायतों को ऐड करते हुए हमने पूरे 39 वार्डों का जो वार्ड परिसीमन है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। उस प्रक्रिया में तैयार होने के बाद वो सभी वार्ड जो प्रपोजल थे वो मेरे यहाँ आए हुए हैं। तो उसी के संबंध में आए हुए थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि वार्ड परिसीमन में उन्होंने कुछ दावे और आपत्तियां प्रस्तुत किया है और इसी संदर्भ में आए हुए थे। सर कुछ आपत्ति भी लगाई है सर, इन पे क्या कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिल्कुल सभी व्यक्ति सभी लोग स्वतंत्र हैं दावे और आपत्ति करने के लिए परिसीमन के संबंध में, और वो आ भी रहे हैं। कल हमारा 24 तारीख को दावे आपत्तियां प्राप्त करने का लास्ट डेट है, तो कल तक हम बिल्कुल इनको प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने के बाद इनको पूर्णतः सभी दावे आपत्तियां लिस्टिंग करने के बाद कलेक्टर सर को भिजवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे के द्वारा पूरे दम के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि भविष्य में इसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। ऐसे वह चाहते हैं कि तत्काल ही नया परिसीमन कराया जाए और जो दावे आपत्ति उनके द्वारा दर्ज कराई गई हैं उस पर सुनवाई की जाए। दमोह जिले की बटियागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत काफ़ी काम हुए हैं। आज मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल के द्वारा बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गौड़ौला खांडे में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इसके पश्चात बटियागढ़ जनपद पंचायत परिसर में अटल सुशासन भवन का भूमि पूजन किया। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण जन एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुशासन को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो वहीं लखन पटेल के द्वारा मंत्री श्री प्रहलाद पटेल का आभार जताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बाद में वह जरारू धाम के लिए रवाना हुए। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। वहीं सुबह उनका हटा में कार्यक्रम रहेगा। साथ ही दमोह में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जब ये जनपद पंचायत का भवन आधुनिक टेक्निक से बनकर तैयार होगा तो हमारी जो माताएं बहनें या यहाँ के भाई हैं उन्हें जो भी परेशानी होती है, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है। पुराना जनपद पंचायत भवन में बहुत सी ऐसी चीजें नहीं थी जिसके लिए हमें दमोह भी जाना पड़ता था। तो अब जब ये भवन बनकर तैयार होगा, हम सब गांव की राजनीति को परिस्थितियों को समझते हैं। हमारा कोई भी भवन 2 मंजिला नहीं बन पाया। इतने वर्षों से हमने स्कूल बाकी चीजें बनाई, तो मेरे मन में आया कि 25 साल बाद जमीनें कितनी होंगी, तो क्या हम इसको 2 मंजिला 3 मंजिला ले जा सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो आपके पास जब जमीन नहीं होगी तो कम से कम स्ट्रक्चर तो ऐसा हो। और उसका मैं उदाहरण बताऊंगा। इस जिले में जब मैं आया था तो पंचम नगर पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा जो ऐसी थे, बाद में सीई भी आए। मैंने कहा पर इसकी हाइट ऊपर क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि बड़ा मलहरा बक्सवाय में पानी इसलिए नहीं पहुंच पाया कि पंचम नगर की हाइट नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने कहा कि हमने 10th लेवल से नहीं लिया उसको,
तो मैंने कहा सरदार सरोवर में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद नीचे से वो पूरी लंबाई का प्लस लेकर गए कि जब भी परमिशन मिलेगी तो हम अपनी बाल को ऊपर खींच देंगे। दूरदर्शिता इसको कहते हैं कि कम से कम जमीन से इतनी मजबूती के साथ चले कि ग्रामीण क्षेत्र का भवन एक तो ऐसा बने कि हम उसके ऊपर जा सके। प्रधानमंत्री आवास में भी ये प्रावधान है, लेकिन आज तक कभी ग्रामीण क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं हुआ। हम जब घर की जमीन पे बनाते हैं तो बाप बेटे सब मिलकर एक ही जगह एक एक मंजिल ले लेते हैं। नियम था प्रधानमंत्री आवास में भी, लेकिन हमने इसका उपयोग कभी नहीं किया। जब आज जमीन हमारे पास नहीं बच रही है तब हम सबको ये बात याद आ रही है, उस आधार पर मैंने इस नक्शे को बदला। तो चाहे हमारा जनपद भवन हो, चाहे जिला पंचायत भवन हो, चाहे ग्राम पंचायत भवन हो, वो 2 और 3 मंजिल बन सकता है। नक्शा इस प्रकार का है, इसमें कोई दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। तरीके से नीचे तक पहुंचाने का जो काम किया वो सच में इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जब विधानसभा में भाई साहब ने एक बात कही कि कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर के शमशान घाट नहीं होगा और शमशान घाट का रास्ता नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, दिल से छूने वाली बात है। हम लोग कई गांव में जाते हैं, देखते हैं, जब गांव में जाते हैं लोग कहते हैं साहब बताओ मुर्दा जलाने के लिए जगह नहीं है, हम कई बार सड़क पर जलाते हैं। और ये जो फैसला किया है बहुत ऐतिहासिक, आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखेंगे और लोग निश्चित रूप से इस बात के लिए दुआएं देंगे कि जो फैसले किए हैं। आज सामुदायिक भवन की बात हम करें तो सामुदायिक भवन हमें लगता है दमोह जिले में इतने हो गए कि पूरे प्रदेश में नहीं होंगे। मतलब बहुत ज्यादा अगर संख्या की बात, अभी तो कितने हो रहे हैं कल भूमि पूजन 100, 139, 140 और उसके पहले भी थे। अरे हम तो आप कहीं तो पैसा रुपए भी तो आप ही दे रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं? ग्रामीण विकास के तो पैसा है जो हम लोगों को दे रहे हैं, वो भी ग्रामीण विकास के। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 3 वर्ष हैं वो जो भाई साहब ने फैसला किया है कि हर गांव में, हर पंचायत में कम से कम 1 या 2 सामुदायिक भवन होंगे। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए है। बड़े लोग तो अपने जाके शादी ब्याह कर कंसेप्ट है, पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटरिंग है। क्या कुछ नवाचार इस प्रदेश में इसके माध्यम से? पहली चीज़ तो आदरणीय लखन भैया का ये क्षेत्र है और दमोह के लोगों का मैं आभारी हूँ। उनका स्नेह मुझे इस कार्यक्रम के भूमि पूजन और लोकार्पण में खींच कर लेकर आया। वास्तव में सामान्यता में इन बातों से बचता हूँ, लेकिन यहाँ में जब मैं आया हूँ तो जनपद का भवन भी 2 या 3 मंजिल जा सकता है और उसको जिस ढंग से बनाया गया है उसमें कॉन्फ्रेंस रूम इतने हैं कि कभी भी आने वाले समय में जो भी ज़रूरतें होंगी, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, उनके इंचार्ज भी उस भवन में बैठ सकते हैं। तो P5 तक एक्स्ट्रा उसमें हॉल बनाए हुए हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी की दृष्टि से भी, अग्निशमन समस्याओं के लिए भी चारों तरफ उसका रोड होगा, ताकि किसी भी प्रकार से भी अगर उसको हमें चारों तरफ घूमना है तो वो हो सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से आधा एकड़ में, अगर 2 एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ में तो जंगल लगाना ही पड़ेगा। आप वो अच्छे झाड़ लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पूरे एरिया का जो पानी है वो वहीं पर रिचार्ज होगा और जो ग्रे वाटर उसका होगा उसका उपयोग लान में होगा या उस जंगल की तरफ आप ले जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भी उस पर ध्यान में रखेंगे। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ पर पटियागढ़ में जनपद पंचायत भवन और कलहट्टा में होने वाला है। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने बहुत सारे सामुदायिक भवन, और अच्छी बात यह है कि उस भवनों का ने जो डिज़ाइन बनाया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले हम लोग पहले भी बनते थे वो बहुत छोटे होते थे, तो उतना उपयोग, चूँकि गांव में सामुदायिक भवन की आवश्यकता ज़्यादा होती, क्योंकि आजकल सरकारी भवन किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को नहीं मिलते, तो जगह कम पड़ती थी। तो उसकी जो डिज़ाइन चेंज की है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, जिससे कम से कम 400-500 लोग बैठ करके कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो पहले बहुत छोटे होते हैं, इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दमोह जिले को उन्होंने जितने सामुदायिक भवन दिए हैं, मुझे लगता है प्रदेश में किसी जिले को नहीं मिले होंगे। और ख़ास तौर से पथरिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ दमोह जिले में सबसे ज़्यादा पथरिया विधानसभा को मिले हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ध्यान रखा।
और एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला जो बहुत आमतौर पे लोग नहीं ले पाते कि पूरे प्रदेश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पंचायत भवन नहीं होगा। सारे जगह उन्होंने पंचायत भवन बनाने का काम किया और ढूंढ के, और अब तो दूसरा स्टेप ले लिया कि अब जो पुराने हैं वो विधायक और सांसद मंत्री लिख करके देंगे, तो अब नए पंचायत भवन उनको डिसमेंटल करके या नई जगह उपलब्ध होगी तो वहाँ बना करके और वहाँ पर नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो अब सारी जगह, लगभग सारी जगह नए पंचायत भवन होंगे जहाँ पर कि गाँव में सभी सुविधाओं से भरपूर परिपूर्ण होगा। जैसे यहाँ जनपद भवन की बात, 5.5 करोड़ की बिल्डिंग और उसमें सारे विभागों का काम अलग अलग जो जिस तरीके से जो हाईटेक हो सकती थी उसके में प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें बदलाव लाने के लिए उन्हें जो फैसले लिए हैं निश्चित रूप से बदलाव दिखेंगे। और मुझे भरोसा है कि लोग भी, जैसे मैंने निवेदन किया कि जियो टैग जरूर किया जाए, क्योंकि कई जगह हम लोगों ने भी पिछली बार बनवाए तो स्वीकृत करते हैं तो पूरे गांव के लोग तालियां बजाते हैं, फिर जब सरपंच अपने मन से कहीं दूसरी जगह बना देता है तो सारे लोग उसका विरोध भी करते हैं। तो मैंने यही निवेदन किया उनसे, उन्होंने उस पर सहमति भी जताई कि ये बात बिल्कुल सही है। जब हम स्वीकृत करेंगे तो जियो टैग के साथ करेंगे, जिससे एक जगह तय हो जाए कि किस जगह पर ये बनना है और जहाँ सार्वजनिक लोगों के हित हो वहाँ पर ये बनाए जाएँ, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। चाहे छोटे छोटे कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हों, उनमें हो सके। मैं एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दमोह को स्पेशल ऊपर रखा और सब जगह जो सुविधाएं दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण पटेल पड्डा जी, डॉक्टर आलोक गोस्वामी जी, नरेंद्र भैया, आदरणीय नरेंद्र व्यास जी, पूर्व विधायक आदरणीय तंतवाय जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर मंजू कटारे जी, दमोह जिला अस्पताल से एक बार पुनः एक बड़ा विवाद सामने आ गया, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि जमकर लात घूंसे और बेल्ट चलने लगे। दो पक्षों में विवाद था, अलग अलग लोगों के साथ 3 लोगों के द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। एक दूसरे को मारपीट करते हुए यह नजर आए। दमोह जिला अस्पताल के MCH वार्ड के सामने का यह पूरा मामला है। आप देख सकते हैं रैन बसेरा पीछे दिखाई दे रहा है। दमोह जिला अस्पताल में एक बार पुनः मारपीट का मामला सामने आया है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर 22 गार्ड हैं और प्रत्येक गार्ड को लगभग 19,000 रुपये प्रति माह मिलता है। बावजूद इसके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस कहती है उनके पास कोई सूचना नहीं पहुँची। अधिकारी हों या फिर नेतागण लगातार अस्पताल का निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा को लेकर जो भगवान भरोसे व्यवस्था चल रही है उस पर कोई इंतजाम नहीं किए गए। ये प्रबंधक हैं जो कह रहे हैं कि उनके द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पत्र लिखा गया था। खास बात यह है कि ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता। आए दिन इसी तरह के मामले सामने आते हैं। सारा ठीकरा पुलिस पर छोड़ देते हैं। और इसके अलावा अभी ऐसा कोई पत्र हमें नहीं प्राप्त हुआ है। और जो भी है, जब भी सूचनाएं मिलती हैं तत्कालीन पुलिस दल वहां पर भेजा जाता है, तस्दीक की जाती है। मैं भी कई बार स्वयं ही वहां पर जाके और वहां पर देखिए, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट या कोई भी ऐसा विषय वहां पर जाता है जिसमें संभावना रहती है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कई बार दो पक्षों में विवाद होते हैं, वहां पर वे पहुंचते हैं, लड़ाई झगड़े जैसी संभावना रहती है, तो वहां पर मैं स्वयं या फिर सक्षम अधिकारी वहां पर भेजा जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल मानते हैं कि सुरक्षा गार्डों से कुछ नहीं होता। उनका कहना है कि इनके पास कोई अधिकार नहीं होते, जिसके चलते इनकी कोई नहीं सुनता। तो दमोह जिला अस्पताल में आए दिन देर दनादन चल रहा है, मारपीट हो जाती है। सुरक्षा कर्मियों को लगातार आप वेतन देते हैं, सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं, कोई विशेष इंतजाम है? देखिए, विवाद चूंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, उसमें से कुछ शराबी भी होते हैं, गुंडे बदमाश भी होते हैं। इलाज तो सभी को कराना होता है यहाँ पे, और वो किसी बात पे लेके कई बार झगड़ जाते हैं। डॉक्टर से भी विवाद करते हैं, आपस में भी विवाद करते हैं। तो ये क्योंकि एक सार्वजनिक चीज है और इसमें गार्ड जरूर लगा रखे हैं, और गार्ड भी कई बार क्या होते हैं कि डर जाते हैं।
उनको इतनी पावर होती नहीं है जितने पुलिस के पास होते हैं। तो गार्ड के अपने बहुत ज़्यादा अधिकार उनको शासन ने दिए नहीं है। उतनी सुरक्षा व्यवस्था जितनी होनी चाहिए तो उतनी तो वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। क्या इंतजाम करेंगे आप ताकि आम आदमी सुरक्षित रह सके? जी देखिए, आम आदमी की सुरक्षा पुलिस के उसमें, अस्पताल की सुरक्षा भी पुलिस के दायरे में आती है, क्योंकि हमारे ये ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास गार्ड है तो उसमें पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पुलिस मतलब यहाँ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। गार्ड की व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था हमारे जो अस्पताल की है उनको दी गई है शासन द्वारा, लेकिन उनके पास, जिसके पास अधिकार नहीं रहेंगे तो वो कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? उनके साथ भी मारपीट हो जाती है। वो ये बड़ा संवेदनशील मामला है कि एक अस्पताल में मारपीट हो रही है, लोग इलाज कराने आ रहे हैं, तो इसमें सुधार तो होना चाहिए और ये इस पे विचार तो होना चाहिए कि इनको पावर दिए जाए या पुलिस बल लगाया जाए। एक बात तो ये है, और पुलिस नहीं कर रही है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 112 की व्यवस्था उन्होंने की है। फिर इसके बाद ये हुई थी कि हमारे पास पिछली एक घटना हुई थी जिसमें कलेक्टर महोदय से बात हुई थी तो 4 पुलिस वालों को लगाया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसको हटा लिया गया था। इस बार भी यही हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे अच्छे पुलिसकर्मी दें हमें चौकी में, जो चौकी का काम करते हुए भी हमारे अस्पताल में पेट्रोलिंग करें, पर ये व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। तो आपके माध्यम से भी जो बात जा रही है, तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी है इस पे ध्यान देंगे कि यदि पुलिस चौकी में हमारी व्यवस्था हो जाए और वो पेट्रोलिंग करने लगे तो लोगों में काफी भय रहता है, क्योंकि पुलिस की वर्दी देख के डरते, गार्ड से उतना नहीं डरते। तो वस्तु स्थिति ये है, लगातार प्रयास जारी है कि अपन कितना कर सकते हैं। 13,121 रुपये उनका सेट वेब से लगे हुए हैं हमारे, तो इतना उनको मिलता है। फिर जीपीएफ, पीपीएफ, ये सारी चीजें उनकी काटी जाती हैं, तो लगभग 18-19 हजार के करीब उनका टोटल बनता है जो हम कंपनी को पेड करती है गवर्नमेंट। कितने सुरक्षा कर्मी? 22। इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से अब चर्चा की तो उनका कहना है कि वह पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में बात करेंगे। सुरक्षा को लेकर कई तरह के आपने दिशा निर्देश भी दिए थे। अब दिन में लड़ाई हो जाती ना तो पुलिस पहुंचती है, ना ही सुरक्षा गार्ड। मैं इसके बारे में निश्चित रूप से गंभीर विषय है। मैं एसपी साहब से बात करता हूँ इसके बारे में कि व्यवस्थाएं वहाँ बेहतर होनी चाहिए। दमोह जिला अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने आते हैं, ना कि मारपीट में मार खाने के लिए। आए दिन इस तरह की घटना आम हो चली है, जब यहाँ पर मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती हैं और सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पाती। 22 गार्ड हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या किया जाता है ये तस्वीरें बता देती हैं कि खुलेआम लगभग 35 मिनट तक ये विवाद चलता रहा और किसी ने भी इसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। लोग तमाशबीन बने रहे तो वही सुरक्षाकर्मी यहाँ से नदारद रहे, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा है। ऐसे में कौन यहाँ की जिम्मेदारी लेकर कब तक व्यवस्थाओं में सुधार होगा, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, देखने लायक होगा। अधिकारियों के दौरे हुए, मंत्रियों के दौरे हुए, विधायकों के दौरे हुए, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। कब तक परिवर्तन होगा ये वक्त तय करेगा। इतना ज़रूर है कि बड़े बिल बनते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या क्या होता होगा।